लद्दाख फल के बोझ पहाड़ों का मिस्कन है लोग, इसलिए फितरत के बेपनाह वसातों के मुझे इंतहाई मुतासिर करती हैं। दरिया सिंह के गुस्ताख मुझे मुश्किल से मुश्किल हालत में भी रवां दवा रखने का दर्द देती है। काटो कुंदने तेरे जुगाड़ ना युद्ध माँ खचन लोग हैं तो समारा ठीक है ते तागुन दिगन सम तेने माना मता गिन तकर से उना मता कैपिटल दिनाले तेने मता लादा से स्कोर पे करना स्ट्रेटजी चूंज तो शरण समा रेटर के में provide all of us with new perspectives, deeper understanding, and a renewed sense of purpose in our respective literary endeavors. May the discussions be lively, the ideas profound, and the friendship lasting. Once again, I thank the people of Ladakh for their warm welcome, and I extend my best wishes to all of us who are here for an inspiring and enriching experience here at the Himalayan Writers Conclave. Thank you. डायरेक्टर यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लद्दाख के गोश किनार से उतबा और शुरा और मुहक्किकीन को यकजा करके एक तारीख रकम की है। इससे पहले हालांकि इससे पहले भी कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिश उन सब में भारी है क्योंकि Best Book Awards from J&K Culture Academy of Horticultural Languages for 1976, 1982, 1984, 2006, and Best Play. Is here amongst us a historian, a philosopher. People across the country. Now today we have OTT platforms, we have digital platforms, we have YouTube. So we don't require any specific formal platform to share our culture with people across the globe. And I think during the panel discussion here today, I would request all of you to also think on those lines, how we take our stories to a wider audience. I was told that we are going to have a play today on Tashi Rabia's Day, one of the most renowned jewels of Ladakh in the field of literature and art. That is wonderful, and I would again, at the cost of repeating, I would want that information department, if they can do something to take those stories also, whether it is through Doordarshan or whether it's through digital media. Ladies and gentlemen, we want to thank all of you. And English biography of Ishe Thakurda, which is right now in his 90s and is learning in USA. तो मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि ऐसे कोई भी जब भी ऐसा कॉन्क्लेव हम करते हैं तो हमें इसमें युवाओं को भी जो है मुझे लगता है इंगेज करना चाहिए, और खासकर जो है स्कूल के बच्चों को इंगेज करना चाहिए, कॉलेज के बच्चों को इंगेज करना चाहिए,
और उनको भी जो है ये प्रैक्टिस, ये आदत देना चाहिए। वो खाली एकेडमिक के तो चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं अच्छे। जिस तरह से जो है अभी मैडम ने जो है गलम केसर सागा के बारे में जो बताया, हमने भी बचपन में हम सुनते आए हैं ऑरल ट्रांसमिशन के थ्रू, बट बहुत कम लोग, आजकल के बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा। हमारे जमीयन जलसन साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी एमिनेंट स्कॉलर्स, राइटर्स, फिल्म मेकर्स और खासकर जिस तरह से आज जो है कॉन्क्लेव हो गया लद्दाख में, उसके बाद जी, ये पहला इस तरह का एक कॉन्क्लेव जो है यूटी लद्दाख में हो रहा है, जिसमें जो है स्पेसिफिक जो हमारे हिमालयन पूरे जितने भी जो हिमालयन जो हमारे रीजन है, उसमें से जो है हर एक स्टेट से जो है इस राइटर्स कॉन्क्लेव जो लद्दाख में हो रहा है, यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और हिमालयन स्टेट से जो है एक से एक जो बेहतरीन जो है स्कॉलर्स और राइटर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने का भी जो है एक प्रयास हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है हमारे जो स्कॉलर्स और जो राइटर्स है, उनको जो है हिमालयन रीजन्स में और भी जितने भी जो राइटर्स और स्कॉलर्स है, उनसे रूबरू करने का जो है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए, और साथ ही साथ जो है जो एसेट हमारे पास है, जो हमारे जो स्कॉलर्स और राइटर्स ने जो किताबें लिखा है, उनको भी जो है इन सभी हिमालयन स्टेट्स के जो है जो राइटर्स है उनके सामने लाने के लिए और लोगों के सामने लाने के लिए, और भी जो है नए चीज़ें क्या कर सकते हैं, एक फ्यूजन के साथ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है एक सोच रख के जो है इस हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव का जो है ये सम्मेलन जो है यहाँ पे जो है आयोजन किया है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह का जो आयोजन यहाँ पे किया है। और आज की इस प्रोग्राम में एक अच्छी चीज़ें ये भी हो गया, जैसे हम काउंसिल जो है हम लेट टशीर अब्गेस जी के मेमोरी में जो है एक लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल पे ही होते हैं। तो अभी जो है उसको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का भी जो है एक डिस्कशन में आया। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल हो, और दुनिया के हर कोने से जो है स्कॉलर्स और राइटर्स का एक मीट जो है लद्दाख में हो। तो उसका भी हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। और आज जो है हमने जो है काउंसिल के जो इनिशिएटिव जो जिसमें राइटर्स और स्कॉलर्स को हम स्पेशल इंसेंटिव देते हैं, उनके बारे में भी जो है लोगों को विस्तार से जो है थोड़ा सा रूबरू कराया। और जो इनिशिएटिव हमने जो है महसूस किया कि हमारे पास इतने सारे एसेट्स हैं, इतने सारे एक से एक जो है बेहतरीन जो है राइटर्स है, इतने सारे स्टोरीज अच्छे लिखा हुआ, लेकिन उनको पढ़ने वाला काम मिलता है। तो एक कल्चर हमें रिवाइव करना पड़ेगा रीडिंग का, जी, लिसनिंग का। तो पढ़ना, जब अगर कोई किताब लिखता है उसका कोई पढ़ने वाला ना हो, तो उससे जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो अगला किताब लिखने के लिए जो है वो मोटिवेट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हमने ये सुझाव दिया है कि इस तरह के सम्मेलन में अगले बार से जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को तो बुलाना ही है, साथ ही साथ जो है स्कूल्स के बच्चों को भी जो है इसमें जो है बुला के जो है उनको भी जो है ये इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, और उनको भी पता होना चाहिए हमारे पास इतने सारे राइटर्स हैं और उन्होंने इतने अच्छे किताबें लिखा है, लेकिन वो किताबें जो है उन तक पहुंचता नहीं है, उनको रीडिंग करने का आदत नहीं है। तो वो प्रैक्टिस भी हम लोगों को करना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था सुमूर में, एक हमारे एक यंग विमेन है जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट करके आए हैं, रिग्जिना हो, वो सुमूर के ही हैं। उनके साथ हमने जो है काउंसिल के कोलैबोरेशन में जो है एक कम्युनिटी लाइब्रेरी जो है हमने जो है सुमूर में अलग अलग इम्पोर्टेंट जो साइट्स है वहाँ पे जो है हमने इस्टेब्लिश किया, ताकि कोई भी आता जाता जो है वहाँ पे बैठ के जो है अच्छी किताबें पढ़ के जो है इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन हासिल करे। इस तरह का हमने एक प्लेटफॉर्म का एक शुरुआत किया है जिसमें लोगों को रीडिंग का भी आदत लग जाए।
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस कॉन्क्लेव से जो है हमें बहुत ही उम्मीदें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अभी इस बार के पहला कॉन्क्लेव में जो है 2 स्टेट से जो है स्कॉलर्स ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मिजोरम और जो है अरुणाचल से जो है स्कॉलर्स आके इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये 2 दिन का ये जो सम्मेलन है ये पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, इस तरह का हमारा अपेक्षा करते हैं। इस तरह से जो है हमने जो है अपने स्कॉलर्स भाइयों के और बहनों के साथ चर्चा किया है, तो हमें पूरा उम्मीद है। मैं एक बार फिर से जो है जितने भी स्कॉलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन सबको मेरे तरफ से बेस्ट विशेष कहना चाहूँगा। काउंसिल की तरफ से एक बार पहले भी एक इनिशिएटिव के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, कोई राइटर्स जो लिखते हैं उनके लिए आप सपोर्ट काउंसिल की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। जी जी तो जी उस पर क्या कहेंगे? जी, वो हमने लास्ट ईयर से ही हमने शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आए, राइटर्स जो जिन्होंने किताब तो लिखा है लेकिन वो पब्लिश नहीं कर पा रहे थे। अब पब्लिश करने के लिए तो एक तो वो मोटिवेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने किताबें लिखा तो है लेकिन उसके अप्रिसिएशन नहीं होते हैं, लोग उस किताब को खरीदते नहीं है क्योंकि पता नहीं चलता। और लद्दाख में एक चीज देखा है, जो रीडिंग जो कल्चर है वो बहुत ही कम है। तो लोग जो है किताब खरीद के पढ़ना जो है, मेरे ख्याल से वो ट्रेंड जो है हमें थोड़ा सा इस्टेब्लिश करना पड़ेगा लोगों। लेकिन अच्छे अच्छे चीजें लोगों ने लिखा है, तो हमने उनको जो है हौसला अफजाई के लिए जो है हमने एक स्पेशल इंसेंटिव जो है देना हमने शुरू किया है, जिसमें जो है कोई भी ऐसा राइटर्स हो जिन्होंने कुछ लिखा है और अच्छी चीजें लिखा है, तो वो अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो उस इंसेंटिव्स के फायदा लेते हुए जो है वो अपने किताब को जो है वहाँ पे पब्लिश कर पाते हैं। और काफी लोगों ने वो फायदा लिया हुआ है, तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में हमारा ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा और हमारे जो है राइटर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इस तरह का हमारा प्रयास है। It has been eventful, and I've heard that this is the first of its kind, which is being organized by this Ladakh government, and I really congratulate the government for creating this kind of platform for writers, not only within Ladakh, and also for inviting writers like us from northeastern part of India. I'm from Mizoram, and there are friends from Arunachal Pradesh also who came here. And from the moment we landed here at Ladakh, we have been in awe by the magnificent landscape of Ladakh and the rich cultural heritage. And I hope that this kind of event will happen again in the future.